हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। अपने राजस्थान में प्रखर राजस्थान 2.0 नाम से एक मुख्यमंत्री के द्वारा अभियान चलाया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो उसके लिए टीचर्स को, हिंदी भाषा के जो टीचर्स हैं उनको एक रजिस्टर संधारण करना है अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रजिस्टर मैंने कक्षा 3 से 5 के लिए बनाया है। तो आप लोग भी इस रजिस्टर को देख के इसके हिसाब से थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि इसका रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करना है। तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इसका मुख्य जो पृष्ठ है वो हम तैयार कर लेंगे कि किस प्रकार से इस योजना का जो नाम है, अभियान का जो नाम है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास का लिखेंगे कि ये कौन सी कक्षा के लिए हम बना रहे हैं। तो टोटल ये कक्षा 3 से 8 के लिए है। ये कार्यक्रम जो है 5 सितंबर से और 5 दिसंबर तक के लिए चलाया गया है। इसकी अवधि 12 सप्ताह की यानी कि 90 दिनों के लिए है। तो इसके लिए एक प्रभारी अलॉट किया जाता है और उसके साथ में सहयोगी भी लगाए जाते हैं। तो इसमें वर्ग एवं समूहीकरण प्रक्रिया दी हुई है, जिसमें हमें बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो ORF मूल्यांकन हुआ था उसके आधार पर ये शुरू किया गया है। ORF जो हमने मोबाइल से किया था, बच्चों को मोबाइल में पढ़ा के रिकॉर्ड करके उनकी वॉइस को, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 ग्रुप बनेंगे बच्चों के। एक ग्रुप होगा C1, इसका नाम है बीज। C2 उसका नाम है अंकुरण। C3 है पुष्पन और C4 है फलन। तो बच्चों को यानी जो बिल्कुल ही पहचान नहीं कर पाते हैं अक्षरों की, मात्राओं की, उनको बीज में रखा गया है। और अंकुरण में वो है जो शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, और हमें पुष्पन वर्ग में उनको रखना है, यानी C3 में उनको रखना है जो वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और वर्ग 4 यानी C4 जो है वो है फलन। वो धारा प्रवाह के साथ, समझ के साथ सब कुछ पढ़ सकते हैं। यानी जो C4 है, फलन है, वो इसमें अलग है। तो यहाँ है समूह ए और समूह बी। समूह ए में C1, C2 और C3 तीनों को रखा गया है, और समूह 2 जो है उसमें, समूह बी जो है उसमें C4 फलन को रखा गया है। इसके बाद इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम यहाँ रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो इसका प्रथम सप्ताह 8 से 13 सितंबर तक है, द्वितीय सप्ताह 15 से 27 सितंबर है, तृतीय सप्ताह 22 से 27 सितंबर है, चतुर्थ जो सप्ताह है वो 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। तो अपने ये काम अब तक 4 सप्ताह में चलेगा। पहला इसमें कालांश निर्धारण ऐसे किया गया है कि जो पहला और दूसरा कालांश है वो हमें 7:55 से 9:05 तक रीडिंग रेमेडिएशन का क्लास लगानी है। और यहाँ मैंने कक्षा 3 से 5 के लिए योजना बनाई है, आप देख सकते हैं। एक तो समूह ए है जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं के C1, C2 और C3 वाले बच्चे हैं, और एक समूह बी है जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं के C4 यानी फलन, यानी ये परिपूर्ण बच्चे हैं। ये नॉन रेमेडिएशन समूह है, और जो पहला जो समूह है वो रेमेडिएशन समूह है। आगे हम बच्चों को जैसे कि समूह ए में रखा है, मतलब अपने ORF के परिणाम हमें मोबाइल से मिल जाएंगे। जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से हम पता कर लेंगे कि समूह ए में हमारे कौन से C1, C2 और C3 वाले बच्चे कौन से हैं, और समूह बी में हमारे वो बच्चे आएंगे जो C4 है यानी फलन है। तो इसके बाद जो हमें प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना बनानी है, उसके हिसाब से हमें इनको
बच्चों को बैठाना है और पढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं पुनरावृत्ति मौखिक भाषा विकास, इसमें क्योंकि ये पहला दिवस है इसलिए इसमें पुनरावृत्ति लागू नहीं होगी, और डिकोडिंग, ध्वनि, प्रतीक, संयोजन, ये सब हम पूरा इसका मेंटेन करेंगे। इसके बाद अगले दिवस की कार्य योजना जो है वो हमने बनाई हुई है, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं आप अपना रजिस्टर संधारण करने के लिए। और इसके बाद है तीसरे दिवस की कार्य योजना। तो आप अपने हिसाब से और थोड़ा इसकी मदद लेके अपने जो रिकॉर्ड संधारण, रजिस्टर जो संधारित करना है अपने को, वो कर सकते हैं। और ये कार्य योजना है चौथे दिवस की। इसके बाद है ये 5वें दिवस की कार्य योजना है। तो अभी अपने पहला सप्ताह ही चल रहा होगा 5वें दिन तक, तो इसलिए इस हिसाब से हम देख के और बच्चों को ऐसे ही शिक्षण करवाएंगे, प्रथम जो दो क्लास जो है उनमें। इसके बाद है आगे वाले दिवस यानी 12 तारीख की कार्य योजना। तो ये भी आप देख के और इसकी मदद ले सकते हैं, इसकी मदद से आप अपना रजिस्टर संधारित कर सकते हैं। और इसके बाद है 13 तारीख की कार्य योजना। इसको भी आप इसी प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं और इसकी रजिस्टर की मदद से अपना रजिस्टर संधारित कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आगे की कार्य योजनाओं का एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर से लेके आऊँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पे क्लिक कर देना। बाय बाय।